नमस्कार जी, जल को हटाई चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वक्त मैं पल्लू में गौरी शंकर जी थोरी के साथ मौजूद हूँ और मैं इनसे जानूंगा कि जो अपने पल्लू क्षेत्र के गांव हैं उनका कितना विकास हुआ है और कौन कौन सा गांव है जो विकास अभी बाकी है उसके बारे में जानकारी लेंगे इनसे। सर बताइए ऐसे गांव जहाँ पे विकास हो रहे हैं उनके बारे में। धन्यवाद जगदीश जी आपका। जी तमाम हताई जलको चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी प्रकट करता हूं जो इस समय देख रहे हैं। जी पल्लू तहसील का विकास पिछली जो अशोक गहलोत सरकार थी, जी 5 सालों के अंदर इतने विकास हुए, अनगिनत गांवों में विकास हुए। जी अब जब से भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, जी विकास तो कहीं दूर की बात है। जी जी हालात ये है कि बिजली आज इस सर्दी के मौसम में बिजली के अंदर शहर पल्लू के अंदर घंटों घंटों तक कट लगता है, बिजली नहीं आती। जी सर। और कोई भी मैंने गांव में नई स्वीकृति नई विकास कहीं मैंने इस 10 महीनों में नहीं देखा है। जी सर। लेकिन पिछले हमारे जो विकास कार्य थे वो चाहे हमारे राजस्व विभाग के हो, पल्लू को तहसील बनाना हो, चाहे हमारे पल्लू के अंदर कॉलेज राजकीय महाविद्यालय खोलना हो, चाहे हमारे पल्लू के अंदर अन्य जो पानी की हर घर जल नल जो योजना थी, अनेकों विकास गाँव के अंदर कृषि केंद्र खोलना, गाँव के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र खोलना। मैं आपको एक ताज़ा घटना बताता हूँ। जी सर बताइए आप। ये इनसे तो विकास होता नहीं है, जी क्योंकि पर्ची से बनी सरकार है जी और जी जब पर्ची ऊपर से आती है उतना ही आदेश होता है। इनके मंत्रियों को अपने विभाग का पता नहीं है कि क्या है। जी आज एक एसएचओ को बदलना होता है ना, तो सिटिंग एमएलए जो राज का एमएलए है वो थानेदार नहीं बदल सकता है, जी क्योंकि इनके पास राज है ही नहीं। जी राज दिल्ली के लोग है वो चला रहे हैं, उनके लोग छोड़े हुए हैं यहाँ। जी हमारे जो विकास कार्य करवाए हुए हैं, जी कल का एक प्रकरण मेरे सामने आया। जी सर बताइए। दानदूसर के अंदर पशु उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, जी जो कांग्रेस गवर्नमेंट में स्वीकृत हुआ, जी कांग्रेस गवर्नमेंट में बन करके पूरा हुआ। आचार संहिता लगने के बाद उस काम को हम उनका लोकार्पण नहीं कर पाए। जी अभी मैं आपको एक पट्टिका दिखाता हूँ, इसमें आप देख सकते हो स्पष्ट तौर पर जी कि प्रधान पंचायत समिति और नीचे आप देख सकते हो अभिषेक मटोरिया पूर्व विधायक, जी मौजूदा विधायक, जिनके राज में जो विकास कार्य हुआ उस विकास कार्य को नहीं, ये उन लोगों को पचा नहीं पा रहे हैं, उस विकास को नहीं पचा रहे हैं। शायद इसलिए ही इन्होंने इन पट्टी पर मौजूदा विधायक का नाम नहीं लिखा। जी और ये धर्म बनता है कि मेरी धर्मपत्नी केसर भी वहाँ से पंचायत समिति की डायरेक्टर है, जी वो जी भी कांग्रेस के सिंबल से जीती हुई है। जी तो बिल्कुल चाहते हैं कांग्रेस के सिंबल से जीता हो, चाहे किसी सिंबल से, जनप्रतिनिधि वहाँ का है उस इलाके का, उसका नाम आना चाहिए। जी लेकिन कितनी इनकी सोच दर्शाती है, ये विकास की बात करते हैं, जो विकास कांग्रेस ने किया है उनकी पट्टियां चुपके चोरी चोरी चुपके लगाना चाहते हैं और अपना नाम करना चाहते हैं कि हमने ये करवा दिया। जी जी सर, आज मैं बात करूंगा पिछली सरकार से पिछली सरकार की। जी अभिषेक मटोरिया जी विधायक थे। जी इस पूरे इलाके में जहां जहां कोई भी राज्य सरकार की योजना या एमएलए लैंड के पैसे आए, जी उसके ऊपर विधायक अभिषेक मटोरिया और प्रधान श्रीमान अमर सिंह पूनिया नोहर लिखा हुआ था। जी आज मेरे साथ आप चल सकते हो, आपके गांव में चल सकते हो, जी आपकी गांव की मेन पंचायत है, उसमें स्कूल में हमारे विधायक कोटे से लाखों रुपए लगाए गए हैं, जी आप उसमें चल सकते हो। हमारे विधायक ने ये भेदभाव नहीं रखा, अपने कोटे से पैसा लगा, विधायक कोटे से, उसमें भी सरस्वती देवी सिहाग प्रधान का नाम लिखा। जी ये हमारी सोच है
और ये चुपके जो करना चाहते हैं ये सोच इनकी दर्शाती है जी जी और बिल्कुल ये नियम के विरुद्ध किया गया कार्य है। जी इसके अंदर अगर मौके पर अफसरों ने संज्ञान नहीं लिया होता जी तो बिल्कुल इसमें अगर चाहते तो कार्रवाई होती और बड़ी कार्रवाई इस काम के अनुसार की कार्रवाई होती। जी जी आज भी मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों को, जी जो आपकी ये सोच है वो ही प्रधान जी है जो एमएलए लेड के पैसे पर आपका नाम लिखा। अरे आज एक कांग्रेस का बनाया उप स्वास्थ्य केंद्र और उस पर एमएलए का नाम, मौजूदा विधायक का नाम उसी सरकार का बनाया हुआ, आपकी हिम्मत नहीं हुई। मैं मानता हूं इसे घिनौनी और नीची हरकत नहीं हो सकती है। जी सर। एक सरपंच होता है जिसका कोई सिंबल नहीं होता है, जी जी वहां का सरपंच बहुत ही काबिल है, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी है नरपत सिंह जी राठौड़ जी। वो कभी किसी भी पार्टी की बात नहीं करता है। वास्तव में मैं कहता हूँ सरपंच ऐसे होने चाहिए। जी उस व्यक्ति का नाम भी इस पट्टिका पर नहीं लिखना मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी सोच दर्शाता है उनकी। जी जी ये उनके दिमाग में, ये जहन में हो सकता है कि हमको पीछे विधानसभा में वोट नहीं दिए जी तो ऐसे कर्म करोगे, ऐसे काम नहीं करोगे, हमारे कामों पर चुपके से आपके नाम की पट्टी लगाओगे जी तो आपको वोट भी ऐसे ही मिलेंगे। जनता को सब पता है, जनता सब जाग चुकी है। विकास का इस सरकार में अभी तक कोई सरपंचों के पास विकास शुरू नहीं है। जी पंचायतों में कुछ दिन पहले तक तो पैसे 1 रुपया नहीं आया था इस सरकार बनने के बाद। जी जी मैं कहना चाहता हूं इस पशु विभाग से कि इस उप स्वास्थ्य केंद्र का कानून के अनुरूप जी उद्घाटन होना चाहिए। जी उसमें उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है जो जिस पार्टी का है, जी मौजूदा विधायक का नाम लिखते हुए और उन जनप्रतिनिधियों का नाम लिख करके और इसका उद्घाटन कराया जाए। अगर प्रशासन दबाव में आकर के ये सोचता है कि हम उद्घाटन कर लेंगे तो निश्चित तौर पर हम उद्घाटन नहीं होने देंगे, उसका जबरदस्त विरोध करेंगे जोरदार तरीके से। ये हमारा कहना है आपसे। जी। नहीं सर, आपने जैसे पशु जो ये शौचालय वो बना हुआ है जो हॉस्पिटल है जी दांदूसर के अंदर, जी तो आपने वहाँ पे जाके बातचीत की डॉक्टरों से, पूछा कि ये पट्टिका कैसे लगाई? देखो पूरी डिटेल विधायक महोदय ने की बात जी ऊपर तक के अफसरों से। जी मैंने LSA है हमारे यहाँ अजय जी बेनीवाल जी जी प्रोफेसर LSA है जो उस उप स्वास्थ्य केंद्र में रहते हैं, और डॉक्टर महावीर जी जी से महावीर जी से बात 2 बार करनी चाहिए, हुई नहीं। LSA साहब से बात हुई मेरी तो उन्होंने ये कहा कि देखो जी हमारा मामला नहीं है, ये मामला ऊपर तक है, अब हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। जी इतनी बात मेरी भी। मैंने कहा आप अपना धर्म निभा रहे हो, आप गांव में जो भी समस्या है गायों में आप उनमें काम कर रहे हो, आपका क्या दोष है? जी दोष अफसरों का सर मैं नहीं मानता हूँ। जी जी दोष जो राज होता है उसका होता है, जी। वो करवाते हैं उनसे, और ये बिल्कुल करवाया गया हुआ कार्य है। नहीं सर, जैसे ग्रामीण लोगों को भी पता होगा कि ये किसके कार्यकाल में ये पट्टिकाएं लगी है, किसके कार्यकाल में बना है, उसके बारे में भी जानकारी। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि गांव के लोगों को नहीं बता करके जी छुपके से जी सर। और ऐन वक्त पर गांव के 15-10 लोगों को सूचना दे करके जी ये काम करवाना चाह रहे थे। जी जी ये सूचना मेरे पास है। एक वहां का पूर्व सरपंच है जी जो अभी राज के अंदर है कि मैं राज में हूं, जी वो सरपंच सब कुछ हैंडल कर रहा है इसको, और जो वर्तमान सरपंच है बेचारा उसको पता ही नहीं है कि मेरी ग्राम पंचायत के अंदर कोई उद्घाटन हो रहा है। जी इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जी जी गांव के किसी लोगों को इस बात का पता नहीं था। कोई 10-15-19 संगठन लोगों का हो सकता है पता हो, जी ये मैं पूरा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन किसी को नहीं बताए
सिर्फ चुपा चुपी ये उद्घाटन करना, लोकार्पण करना चाह रहे थे। जी जी ये एक बात पकड़ में आई है, ये ऐसी आपको बहुत सी बातें ये करेंगे, हरकतें करेंगे, जी ये हरकतें करेंगे और हम उनका विरोध करेंगे। जी यही आपसे कहना चाहते हैं। जी, धन्यवाद आपका।